कभी सोचा है क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जो 2000 साल पहले कही गई हो और आज भी हमारी जिंदगी, हमारे करियर और हमारे रिश्तों को बदल दे? आज हम चाणक्य की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसे महान विचारक जिनकी दी हुई सीख आज भी उतनी ही कारगर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है। आज की दुनिया में हम अक्सर टाइटल और बैकग्राउंड से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, है ना? लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि असली कीमत हमारे काम में है, हमारे एक्शन में। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो सक्सेस को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हम एक प्राचीन दार्शनिक से आज क्या सीख सकते हैं? उनकी सलाह किसी के जीवन, करियर और लक्ष्यों को आखिर कैसे बदल सकती है? चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम उस इंसान के दिमाग को समझेंगे जिसने इतिहास बदल दिया, चाणक्य। फिर हम उनकी सबसे बड़ी सीख में उतरेंगे, खुद पर काबू पाना। वहां से हम लीडरशिप के राज खोलेंगे, रिश्तों की कला को समझेंगे और आखिर में इन सारी पुरानी बातों को आज की मॉडर्न दुनिया से जोड़कर देखेंगे। तो आखिर कौन थे ये महान रणनीतिकार? एक साधारण से शिक्षक से किंगमेकर बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? आइए उनके दिमाग की परतों को खोलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो एक फिलोसोफर भी है, एक जासूस भी और एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी। ये थे चाणक्य। उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला महान साम्राज्य बनाने में मदद ही नहीं की, बल्कि हमें ज्ञान के 2 खजाने भी दिए। पहला, अर्थशास्त्र, जो कि एक देश चलाने की गाइड बुक है, और दूसरा, चाणक्य नीति, जो जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। चाणक्य की असली जीनियस इसी बैलेंस में छिपी है। देखिए, एक तरफ वो एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचना सिखाते हैं, जहां हर चाल सोची समझी हो। वहीं दूसरी तरफ वो याद दिलाते हैं कि एक मजबूत नैतिक कंपास होना कितना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल होने और सही होने का एक अनोखा मेल है। अब आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर चाणक्य का पूरा दर्शन टिका हुआ है। ये एक ऐसा राज है जो किसी की भी कामयाबी की चाबी हो सकता है। आत्म अनुशासन का मतलब है सुबह की जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए देर रात की पार्टी को ना कहना। और आत्म जागरूकता का मतलब है ये जानना कि कोई टेंशन में शांत तो रहता है, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने में उतना अच्छा नहीं है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये असल में सुपर पावर है। लोगों को समझना एक कला है और चाणक्य इसमें मास्टर थे। उनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। देखो, लोग असल में चाहते क्या हैं? पावर, खुशी, सेफ्टी। उनके ताकत और कमजोरियों को पहचानो और ये समझो कि पहचान और अपनापन पाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये है साइकोलॉजी 101 चाणक्य स्टाइल में। जब कोई खुद पर महारत हासिल कर लेता है, तब वो दूसरों को गाइड करने के लिए तैयार होता है। अब हम लीडरशिप पर चाणक्य के पावरफुल विचारों को जानेंगे। और ये सिर्फ बॉस बनने के बारे में नहीं है, ये एक असली लीडर बनने के बारे में है। अपने सबसे अच्छे बॉस या मेंटोर के बारे में सोचिए। क्या वो सिर्फ इसलिए महान थे क्योंकि उनके पास एक टाइटल था, या इसलिए कि उन्होंने सबका सम्मान कमाया, उन पर भरोसा किया और खुद एक मिसाल बनकर आगे बढ़े? चाणक्य का मतलब यही था, लीडरशिप कोई कुर्सी नहीं बल्कि कमाया हुआ सम्मान है। तो एक महान लीडर बनता कैसे है? चाणक्य की रेसिपी में कुछ खास चीजें हैं। भविष्य के लिए एक साफ विजन, मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत, अटूट ईमानदारी, लोगों के साथ स्मार्ट तरीके से डील करने की कला और प्रेशर में भी एकदम शांत रहने की सुपर पावर। लेकिन रुकिए, पावर एक 2-धारी तलवार की तरह है। ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। चाणक्य ने उन अंधेरे रास्तों के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, जहां पावर किसी को भी ले जा सकती है। ये वो 3 जाल हैं जो बड़े से बड़े लीडर को भी गिरा सकते हैं। पहला, भ्रष्टाचार, यानी अपनी जेब भरने के लिए पावर का इस्तेमाल करना। दूसरा, अहंकार, ये सोचना कि कोई इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और तीसरा, अधिकार का गलत इस्तेमाल, अपनी टीम पर धौंस जमाना। चाणक्य ने हमें इन रास्तों से दूर रहने को कहा था। अब आते हैं चाणक्य के सबसे विवादित लेकिन शायद सबसे प्रैक्टिकल विषयों में से एक पर, रिश्तों का खेल। दोस्त कैसे बनाए जाएं और दुश्मनों को कैसे संभाला जाए। चाणक्य का नजरिया बहुत साफ था। अपने साथियों के साथ विश्वास और वफादारी की चट्टान पर रिश्ते बनाओ और अपने विरोधियों के साथ शतरंज खेलो।
उनकी चालों को समझो, बातचीत का रास्ता अपनाओ और हमला तभी करो जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है ना? लेकिन क्या इसमें थोड़ी सच्चाई नहीं है? चाणक्य हमें गुलाबी चश्मे उतारकर इंसानी रिश्तों की हकीकत देखने के लिए कह रहे हैं। जब हम लोगों की मोटिवेशंस को समझते हैं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। अब हम समय में एक लंबी छलांग लगाएंगे और देखेंगे कि चाणक्य का हजारों साल पुराना ज्ञान सीधे आज की दुनिया पर कैसे लागू होता है। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। चाणक्य की राज्य कला आज की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। उनका धर्म का आइडिया आज की एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। मैत्री यानी गठबंधन बनाना, वही तो है जिसे आज हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहते हैं। और अर्थ यानी धन का मैनेजमेंट आज की फाइनेंशियल प्लानिंग है। कमाल है ना? आखिर में चाणक्य हमें एक बहुत शक्तिशाली टूल किट देते हैं, लेकिन किसी भी औजार की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। सवाल ये नहीं है कि चाणक्य क्या सिखाते हैं, बल्कि ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्या इसका उपयोग अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए होगा, या सिर्फ अपने फायदे के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद देना होगा।